कश्मीर का पहले मेरी बात मैं करता हूँ, मुझे बम बांधे और कश्मीर का करोगे? वही तो मैं कह दूँ, मुझे बम बांधे, मैं जाके मोदी के घर चल जाता हूँ। ये सर फिर पागल हो गया। इंडिया में पेट्रोल 106 रुपए लीटर। तो इधर 300 है। हाँ जी। तो हम तरक्की पे हैं कि वो, हम अमीर हैं कि वो? अच्छा, ज्यादा पैसे दे के गरीब आप हैं। अमीर हो। वो गरीब है। और ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ। ये देवा, ये बाबा बाटली चीज ही ऐसी है साहब। तो वो तो तरक्की तो करेंगे, वो तो भीख मांगते हैं ना। सुबह सुबह चढ़ानी है क्या? कौन भीख मांग? ये इंडिया वाले भीख इंडिया देता है पैसा, आपको पता है उसके किसको खजाने देता में है? कितने पैसे? बांग्लादेश को दिया, श्रीलंका को दिया, पाकिस्तान के जो लोग जाते हैं उनका जो 50% मेडिकल फ्री है, बांग्लादेशियों का फ्री है। अगर जो हमारे पाकिस्तान में किसी ने मांगा है ना, तो वो इमरान खान ने मांगा उनसे। हम एक पाई भी नहीं उनसे मांगना चाहते, वो खुद ले हमसे ले। हर चीज के अंदर हिंदुस्तान कहता है कि मैं तो बहुत पावरफुल हूँ। उनकी ऐसी की तैसी, फुल पावर हम हैं। किस चीज में पावर? हम हर एक चीज में फुल पावर हैं। ये सर फिर पागल हो गया। कौन सी चीज में पावर? हम हर मैदान में फुल पावर हैं, चाहे लड़ाई में हो, जंग में हो, हम दुनिया से फुल पावर हैं। मेरा भेजा पूरी तरह से उड़ा हुआ है। दुनिया तो कहती है कि पाकिस्तान तो भिखारी कौम है। करेक्ट। भिखारी कौम नहीं है, लेकिन उन्हें हमें बना दिया है। अरे कहना क्या चाहते हो? हम मांगने वाले नहीं है, हम दूसरों को कर्जा देने वाले थे। क्या फेंकता है यार। पार्टी में वो दुनिया से बहुत आगे चलेंगे। कौन? इंडिया। कोई इंडिया तो कुछ भी, वो तो हमारी जेब में है। इंडिया तो कुछ नहीं, ये पूरा दुनिया हमारी जेब में है। लगता है ये पागल हो गया। हमारे एक आदमी का वो 100 भी है ना, तो हमारे लिए वो कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ईमान का जज्बा और ताकत है। तेरे जज्बा मेरे उस चीज पे। जब कोई कौम सोती है ना, उसे जागने में भी सदियां लगती हैं। ठीक है, मुझे लगता है 100-150 साल तो लगेगा इन्हें जागने में, तो फिर ये उनका कंपैरिजन करेंगे। वो बहुत आगे हैं, हर लिहाज से बहुत आगे हैं। अब मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन ये बात ना आपको कड़वी लगेगी, लेकिन किसी हद तक आप एग्री करेंगे। मैं ये सोचता हूँ पाकिस्तान आज़ादी ना होता। ओए ये बात बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ वो मेड इन इंडिया को प्रमोट करे, बड़ी से बड़ी कंट्री आके इंडिया में बैठी हुई है, क्या कहेंगे उनकी इस कामयाबी पर? इंडियन की मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ, दिल करता है पाकिस्तान का पासपोर्ट बंदा इधर ही फाड़ दे। तो बाजे बजा के तो कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती, या बाजे बजा के कोई कौम खुददार तो नहीं हो सकती। दोस्तों, पाकिस्तान के कुछ लोगों में देखने को मिलती है कि वे अपने दुखों से ज्यादा किसी दूसरे की खुशियों से परेशान होते हैं। ऐसी मानसिकता पाकिस्तान के कई लोगों में देखने को मिलती है। वहाँ के लोग हमेशा भारत की तरक्की को देखकर जलते रहे हैं। वह अपने आप को सुधारने के बजाय भारत को नीचे गिराने की कोशिश में लगे रहे हैं। इन्होंने हमेशा भारत के लिए बददुआएं ही दी है। उम्मीद करते थे कि भारत कभी आगे ना बढ़ सके, लेकिन दोस्तों सच्चाई तो ये है कि भारत की तरक्की को रोकने की इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन इनकी कोशिश इन्हीं पर भारी पड़ गई। वहाँ के लोग अपने ही देश से इतने नाराज हो चुके हैं कि वे खुद कह रहे हैं कि काश ये देश कभी आजाद ही नहीं हुआ होता। ये लोग दूसरों को बर्बाद करने के चाहत में खुद को इतना बर्बाद कर चुके हैं। ये इतनी परेशान हो चुके हैं कि खुद अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत दिन प्रतिदिन तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहा है। आज भारत एक ताकतवर देश बन चुका है और दुनिया भर में इसकी एक अलग ही पहचान है। भारत न केवल आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूत हुआ है, बल्कि इसने अपनी संस्कृति को भी विश्व मंच पर स्थापित किया है। और यही सब देखकर इनको और भी ज्यादा परेशानी हो रही है। खैर चलिए देखते हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। भाईजान मैं आपको बता दूं ना, इंडिया और पाकिस्तान का कंपेयर ही नहीं होता है। बिग मांग के 1 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर मोदी अपने जहाज के लिए 3 अरब डॉलर ऐसे ही उड़ा देता है। तेरा बाप आपके पास 1 अरब डॉलर के लिए आप कितना जलील हो रहे हो। कंपेयर नहीं होता इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। हम लिटरेसी रेट क्या है पाकिस्तान की? 98%। जिसकी तारीफ करें कि जिसको बोलना पढ़ना है। इंडिया की लिटरेसी रेट के और आबादी चेक करें पाकिस्तान और इंडिया की, वो आपका यूपी से पाकिस्तान छोटा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज़ादी, आप आज़ाद हो तो आज़ादी मनाओगे ना। फ़र्ज़ करो हम इस मुल्क में हूँ, मैं किसी अशराफिया का गुलाम हूँ, आज़ादी के दिन मुझे छुट्टी नहीं दी जाती। अगर मैं छुट्टी करूँ तो मेरे घर वाले भूख से मरते हैं, वो तो आज़ादी नहीं है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी। क्या कहेंगे, इंडिया इतना तरक्की कर गया, आगे आपको क्या लगता है आगे टाइम पे, आने वाले टाइम पे इंडिया दुनिया का पहला कंट्री होगा टेक्नोलॉजी के हवाले से? जी, वो वाकई बिल्कुल उनकी मतलब दौड़ है। और नरेंद्र मोदी जिस तरह कह रहा था कि अब मतलब हम हमसाया मुल्कों के मतलब ये क्या मतलब लड़ाई दिला, इनको इस हाल पे छोड़ दो, हम तरक्की करनी है, अब हमने तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल होना है। आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन ये बात ना आपको कड़वी लगेगी, लेकिन किसी हद तक आप एग्री करेंगे। मैं ये सोचता हूँ पाकिस्तान आज़ादी ना होता।
ओए होए होए होए। मेरा तो छोटा सा पैगाम है, 14 अगस्त को मनाने की छोड़ें, आइट्स करें, बैठ जाएं, ये तैयारी करें। ये तोहफा दे रहे हैं हम 14 अगस्त वाले दिन। पहले हुक्मरानों से लिया है, फिर ये मशवरा ही दे रहे हैं। फिलहाल तोहफा नहीं दे सकते हम, तोहफा दे सकते ही नहीं हम। तो आप भी बाहर जा रहे हैं? बिल्कुल, मैंने आप मैं बाहर ही होता हूँ। और आप मैं भी ऑस्ट्रेलिया होता हूँ। आप भी ऑस्ट्रेलिया, और जो यूथ आपसे मिल रही है आप उनको यही कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई कैरियर नहीं। कोई कहता है बाहर से लोग आते हैं, मैं पूछूं, वो कहता है कि यार ये 200 साल पीछे, कोई कहता है 100 साल पीछे है। आप ऑस्ट्रेलिया से जब पाकिस्तान है, आपको अपना मुल्क कितने साल पीछे लगा दुनिया? जब कोई कौम सोती है ना, उसे जागने में भी सदियाँ लगती हैं, ठीक है। मुझे लगता है 100-150 साल तो लगेगा इन्हें जागने में, तो फिर ये उनका कंपैरिजन करेंगे। वो बहुत आगे हैं, हर लिहाज से बहुत आगे हैं। दिल ही नहीं करता पाकिस्तान आने का। मैं 2 साल बाद वापस आया हूँ, लेकिन मेरा ख्याल कह रहा है अब अल्लाह ही है, इसका कुछ हो जाए। सही है, ये वजीर खजाना भी कहते हैं अल्लाह ही बचाएगा। मैं तो खुद कोई कोशिश नहीं कर रही। और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि ये गर्ल्स को पाकिस्तान, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से आए, देख रहे हैं कि विमेन एम्पावरमेंट को हर कंट्री बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। अगर हम अपने नेबरिंग कंट्री की बात करें, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कहते हैं डेमोक्रेसी है, आज़ादी है, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन एक अकेली लड़की यहाँ पर कभी भी काम नहीं कर सकती। हमें आज भी किसी न किसी मर्द की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी आज तक विमेंस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही। बिल्कुल ऐसे ही है आपकी बात। लड़की को किसी हर चीज़ में कैद रखा जा रहा है। जिधर देखा जो उन्हें इग्नोर किया जाता है। कोशिश होती है बंदा कि जितना हो सकता है इन्हें दबाया जा सके, क्योंकि उधर इनके गैरत का मसला आ जाता है, हर चीज़ का आ जाता है। हालांकि ये नहीं देखते, अगर हम ये चीज़ ज़हन में रखते हैं ना, बाकी मुल्क खुशहाल हैं, फिर उनकी बाकी चीज़ें भी तो देखें ना। वो सिर्फ मर्द ही तो नहीं कर रहे, औरतें भी कर रही हैं, सब मिल के का हो रहा है ये वो। इधर सिर्फ बंदा इधर आके गैरत बगैरत बन जाता है जब औरत की बात आती है। मुझे ये बताएं, सबसे अच्छी चीज़ आपको अपनी नेबर कंट्री भारत के अंदर क्या लगती है, अगर मैं आपसे पूछूं? वो खुददार लोग कौम है, इंडिया खुददार। अमेरिका उनके साथ इत्तेहादी है ना। रूस से तेल निकले, अमेरिका ने बदमाशी की तो क्या कहा, नहीं माना, ले लिया उन लोगों ने, बदमाशी करके ले लिया। भाई हम आपके दोस्त हैं, लेकिन खुददारी पे समझौता नहीं होता। उन्हें खुददारी पे खड़े हुए हैं अभी तक। तो बाजे बजा के तो कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती, या बाजे बजा के कोई कौम खुददार तो नहीं हो सकती है। गजब बेइज्जती है। सर क्या वजह है? मतलब एक तरफ तो हम मुसलमान होने का दावा करते हैं, मुसलमान तो खुददार होना चाहिए। और आपको एक बात मैंने पहले नहीं बताया ना, सही तरीके से हमें इस्लाम भी नहीं सिखाया गया इस मुल्क में। हमें फिरकावारियत सिखाई गई, सामने वाले से नफरत करो, शिया की शक्ल में, सुन्नी की शक्ल में, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, पंजाबी की शक्ल में, KPK पख्तून की शक्ल में, सिंधी की शक्ल में, माजर की शक्ल में। कौमों के तरफ कौम एक दूसरे से नफरत, कौमों को नफरत करना सिखाया गया। उसके अलावा हमें इस्लाम नहीं सिखाया गया। हमें ऐसा नीम मौला दिया गया कि जो ऐसे बातें ना हो दिन में, वो सिखाई गई। नहीं, तरानों में जो हम कहते हैं कि हम एक कौम हैं, हम इस परचम के साए तले हम एक हैं। आपने देखा कि ये KPK वाली साइड में आपने 14 अगस्त उन लोगों ने बाइकाट किया हुआ, क्यों? उन लोगों ने कहा हम आज़ाद नहीं है, हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही, हमारे बच्चे मर रहे हैं, रोज़ हम लाशें उठाते हैं, आप लोग आज़ादी मनाओ, हम 14 अगस्त को लाशें उठाएंगे। पहले घबराना नहीं। भारत जो अभी मून मिशन पे गया था, क्या हमारी ज़रूरत थी कि हम भी मून मिशन करें? मून मिशन तक पाकिस्तान पहुंचना तो एक ख्वाब ही रहेगा। कितने साल लग जाएंगे? ख्वाब ही रहेगा। इंडिया 15 अगस्त को मना रहा है, वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसके ख़जाने में $610 बिलियन रुपए हैं। इसके साथ साथ वो मेड इन इंडिया को प्रमोट करे, बड़ी से बड़ी कंट्री आके इंडिया में बैठी हुई है। क्या कहेंगे उनकी इस कामयाबी पर? इंडियंस की मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ, दिल करता है पाकिस्तान का पासपोर्ट बंदा इधर ही फाड़ दे।